ब्रजेश चले, देर हो जाएगी। अरे इसी बहाने मैं भी अपनी चाय पी। आज जनाब खुद उलझ गए। हमेशा तो ऐसा। बहुत चीनी है। क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर। संभल के, संभल के, संभल के, संभल के। शंभू, शंभू, कहाँ मर गया ये? आराम से, आराम से बैठो। तुम यहाँ बैठो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ पता नहीं। पता नहीं। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ये क्या हो गया था? पता नहीं, कान में चक्कर आ गया। How you feeling now? I'm okay. अच्छा, पहले कभी हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ है। तुमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट की? पहली बार हुआ है ब्रजेश। ओ गॉड, 6 बज गए, संजय आते ही होंगे। चलो हम लोग चलें। राखी, you sure you're all right? या I'm okay. संजय ने भी इतने दिनों बाद पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, जाना तो पड़ेगा। भी मैनेज। या चलिए। चलो। शंभू, 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 क्या हो गया? शंभू, शंभू, पता नहीं, भाग गया। मेरे लिए ये काम एक चैलेंज भी था और एक रिस्क भी। अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद मेरा रिहा होना बहुत मुश्किल होता। आसान काम के इतने पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। रिस्की काम की ही इतनी मुंह मांगी रकम मिलती है बाबू। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम इस तरह के काम में माहिर हो, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया। और पता है, जब मैं बाइक लेके बंगले से जा रहा था तो ब्रिजेश ने मेरा पीछा किया। वो वहां क्या करने गया था? वैसे उसे किसी बात का शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं रोहन साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। गुड। अब तुम इसे खत्म भी सफाई से ही करोगे। क्या मतलब है आपका? मतलब बिल्कुल साफ है बाबू। ये एक बहुत बड़ा खेल है और इस खेल में अगर दुश्मन को अंजाम का पहले से ही पता चल जाए तो खेल खेलने से पहले ही हमारी हार हो जाएगी। मेरी वजह से इस काम में कोई रुकावट हो, ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और शायद मेरा काम तो अब खत्म भी हो गया है। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ बाबू, बल्कि तुम्हारा काम तो अभी शुरू हुआ है। तो मुझे अब और क्या करना होगा? तुम गुलामी करते जाओ और नोटों की सलामी लेते जाओ। Don't tell me. बता उसके बाद। अरे संजय तू आ गया? क्यों? तुम्हें उम्मीद नहीं थी क्या कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हो संजय? अरे संजय, राखी का मुझे फोन आया कि उसने मेरी पसंद का नाश्ता बनाया। फिर क्या था, फौरन तैयार हो गया और चला आया। यार सॉरी, मैं तेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। नाश्ता खा भी लिया और हजम भी हो गया। पसंद तुम्हारी है तो मर्जी तुम्हारी चलेगी ना। वैसे अच्छा किया, मेरे ना होने का अच्छा फायदा उठाया तुमने। अरे तुम्हें ड्यूटी पे जाना होगा ना,
अच्छा हुआ तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, नाश्ता कर। अरे हाँ, लेकिन सचमुच राखी ने कमाल का नाश्ता बनाया। संजय, राखी के हाथ की क्या बात है। मेरी नजरों से देखो, मेरी पत्नी में बात ही बात है। एक्सक्यूज मी, मैं तैयार होकर आता हूं। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं है। हेलो। हाय, क्या कर रहे हो? ऑफिस में क्या करूंगा? तुम्हें याद भी है कल कौन सा दिन है? मुझे कुछ याद नहीं है। भूल गए ना? कल अपने ब्रिजेश का बर्थडे है। ओह, कमाल है, हर साल याद रखते हो, इस साल कैसे भूल गए? इस साल तुम्हें याद है ना? अच्छा, वो पूछ रहा था कि तुम्हें पार्टी कहाँ चाहिए, उसे क्या कहूँ? उसने तुमसे पूछा है राखी, मुझसे नहीं। अब तुम और मैं अलग हैं क्या? सोच तो अलग है। वो कैसे? देखो ना, तुम्हें ब्रिजेश याद रहा, मैं नहीं। तुम अपने काम में भूल गए होंगे। एनीवेज बताओ ना, उसे क्या कहूँ मैं? देखो राखी, मैं तो बिजी हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। कमाल है, ऐसे कैसे बिजी हो? नहीं, कल तो तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, प्लीज संजू। मैंने कहा ना कि मैं बिजी हूँ। उसे बुरा लगेगा, हर साल हम उसका बर्थडे साथ में मनाते हैं, तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन? तुम क्या? तुम चले जाना उसके साथ। मैं अकेली? तो क्या हुआ, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी, मतलब पार्टी भी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम आ सके तो बेहतर, वरना मैं चली जाऊंगी अकेली। ओके? ओके। बाय। ठीक है, अगर तुम आ सके तो बेहतर, वरना मैं चली जाऊंगी अकेली। पता नहीं संजय को आजकल क्या हो गया है, बहुत बहकी बहकी सी बातें करता है। हाँ, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा कर क्या रहा है? उसकी बातों में एक बेरुखापन सा होता है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कुछ है और वो बता नहीं रहा। नहीं नहीं, मुझे लगता है शायद बिजनेस की कुछ परेशानी है, इसलिए तो आज मेरा बर्थडे होने के बावजूद वो नहीं है। ब्रिजेश, मुझे तो लगता है कि कोई और बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे संजय मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इनफैक्ट मैं उसे तुमसे पहले से जानता हूँ। पता है, कॉलेज में तुमसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने उसे एक लव लेटर लिख कर दिया, अब गलती से वो लेटर हमारी हिंदी की अध्यापिका के हाथ लग गया, और पता है उसे यह लगने लगा कि संजय दरअसल उसके प्यार में है, और संजय कई दिन तक उससे बचता फिरा। और संजय ने अपने प्यार का इजहार भी कैसे किया था? एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, वो राखी क्या है ना कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। यू नो, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यू नो, आई लव यू। प्यार संजय का और कपड़े मेरे खराब हो गए। एक मिनट मैं आता हूँ। I'm sorry. देखकर नहीं चल सकते क्या? I'm really sorry. सॉरी बोल दिया, गलती सुधर गई। तुम लोग की लड़कियों को छेड़ने की आदत हो गई है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। एक तो धक्का मारकर मेरा पर्स गिरा दिया, ऊपर से बोलते मैं गलत समझ रही हूँ। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या हो रहा है भाई? तू यहाँ? तू कह रहा था तेरी मीटिंग, रिया कैसे? ये यहाँ खड़े खड़े आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। क्या? संजय! Hi, Sanj. I'm so happy you come.
याद तो आई। फरेब, धोखा, बेवफाई। किसने की तुम्हारे साथ बेवफाई संज? छोड़ो इन बातों का अनु। ये बातें करके मैं अपना मूड और खराब नहीं करना चाहता। यहां मैं सुकून के लिए आया हूं। ज़हन नसीब, तुमने मुझे इस काबिल तो समझा, वरना आज तक तो तुम ये समझते थे कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के बीच एक कांटा हूं। दिल के हाथों मजबूर था, और अब दिल ने धोखा दिया था। अब दिमाग से फैसला करूंगा, इसीलिए तो यहां चला आया। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम यहाँ पर सुकून के लिए आए थे तो कुछ अच्छी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। हाँ, अपनों से अपनी बात करनी चाहिए। शुक्र है तुम्हें अपने और पराये की पहचान तो हुई। संज, मैं तो तुम्हें कॉलेज के दिनों से चाहती आ रही हूँ, और आज तुम्हारी जुबान पर मेरे लिए ऐसी बातें सुनकर मुझे तो ऐसे लगता है मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अनु, इंसान कभी कभी भटक जाता है। उसे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी एक साथी की जरूरत पड़ती है। मुझे वही साथी समझो संज, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे जुदा नहीं हूं संज, मुझे कभी अलग मत समझना। संजू अभी तक क्यों नहीं आया? शंभू, शंभू, जी मालकिन। शंभू, दीदी के घर फोन किया था? जी ऑफिस भी फोन किया। तो फिर जाओ तुम फिर से फोन करके आओ। जी कई बार मैंने सब फोन किया। तो फिर ऑफिस में क्या कहा? साहब थे वहाँ पे? सब कुछ पूछ लिया मैम साहब। तो फिर सुबह से साहब ऑफिस ही नहीं आए। ऑफिस में? मुझसे तो कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत काम है ऑफिस में। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है शंभू, हम क्या करें? मैम साहब फिक्र मत कीजिए, साहब कई काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। तुम जाओ अपना काम करो। हेलो। ब्रिजेश, संजय का कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। उसका मोबाइल ऑफ है, ऑफिस में नहीं है, क्या करें? बाकी उसका ऑफिस 6 बजे बंद होता है, सिर्फ 7 ही बजे। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, अगर फिर भी वो नहीं आया तो मुझे फोन करना। ओके? ओके। और सुनो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके? ठीक है, बाय बाय। हेलो, संजय का इंतजार कर रही हो? कौन बोल रहा है? तुम्हारा शुभ चिंतक। मैडम, मैं तुम्हें संजय के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दरअसल संजय एक ऐसी जगह पर छुपा हुआ है जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। कहाँ है वो? इतनी आसानी से कैसे बता दूं? चलिए, आपकी बेकरारी बढ़ती जा रही है इसलिए बता ही देता हूं। वो अनुराधा के घर पर है। तुम कौन बोल रहे हो और मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कम से कम अपनी आंखों पर तो यकीन आएगा। जाकर खुद देख लो। वो हेलो, 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 ये नहीं हो सकता। संजय ऐसा नहीं कर सकता। पता है, जिंदगी में पहली बार तुम मेरे साथ इतनी देर तक बैठे हो। आज किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं है मुझे।
यू नो संज, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम हो। और आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पा लिया है। क्या तुम मेरा साथ जिंदगी भर नहीं दे सकते? संज, पता है, जब पहली बार तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मैंने तन्हाई से समझौता कर लिया था, पर तुम्हारी वापसी ने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि जिंदगी जीने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। We meant to be together, Sanj. Really. मेरे ख्याल से कोई आया। मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आई हूँ। तुम्हारी जगह सिर्फ 4 दीवारी के अंदर है। बाहर मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, समझी तुम? नहीं संज, राखी तुम्हारी पत्नी है। शट अप अनुराधा, ये संजय और मेरा मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। अच्छा, तो मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ बहुत शराफत वाली हरकतें चल रही थी, क्यों? राखी, अपनी जुबान पर काबू रखो। जो कहना है ना, घर चल के कहना, समझी तुम? लेकिन घर तो भूला है तुम, उसकी दहलीज, उसकी मान मर्यादा को लांघ कर चल दी है तुम। हम दोनों के बीच जो भी अनबन थी उसे बीच बाजार में कौन ले आया संजय? तुम। मैंने तुमसे इसलिए तो रिश्ता नहीं जोड़ा था कि उसे इतनी आसानी से तोड़ दूं। पति के कदम तभी डगमगा जाते हैं जब पत्नी के कदम बैठ जाते हैं। अपने दामन के दाग को मेरे माथे का कलंक क्यों बना रहे हो संजय? ये पतिव्रता होने का ढोंग बंद करो तुम। मेरे पीछे क्या गुल खिलाया तुमने, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो संज? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। अनुराधा, तुम इतनी सीधी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें क्या लगता है किसी और की खुशी छीनकर तुम्हें खुशी मिलेगी? कभी नहीं। राखी, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? राखी, अगर 1 मिनट और तुम यहां रुकी तो जो भी कदम मैं उठाऊंगा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हें यहां से लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी संजय। राखी, संज, प्लीज। जस्ट रिलैक्स, ओके? राखी, मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। जस्ट रिलैक्स संज, ये तो एक ना एक दिन होना ही था ना।